हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप अच्छे ही होंगे और पीटी के एग्ज़ाम की तैयारी में पूरी मेहनत के साथ में लगे होंगे। शायद पीटी बहुत जल्दी एग्ज़ाम कराया गया तो आप लोगों को भी इसकी बहुत बड़ी चिंता हो रही होगी। साथ में हमें भी बहुत बड़ी चिंता है कि आपके एग्ज़ाम को कैसे सरल और आसान बनाया जाए। देखिए, एग्ज़ाम में पढ़ाई करना भी एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, साथ में उसकी प्लानिंग भी एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उससे पहले आप तैयारी जितना भी पढ़कर जाते हैं वो तो आपके लिए होता ही, साथ में कुछ और ख़ास बातों का भी आपको ध्यान रखना होता है। तो आज उन्हीं मुद्दों को लेकर के ये आपको एक क्लास दी जा रही है जिसमें आपको ये पता लगेगा कि आप कैसे इनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बना सकते हैं। स्कोर बनाने का तरीका क्या होता है, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए जो आज का टॉपिक है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है और आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, कट ऑफ कहाँ तक जाएगी, 3 विषयों पे बात करके वीडियो को ख़त्म करेंगे। कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे, ठीक है? तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा। आपका पीटी एग्ज़ाम 20 अगस्त को कंडक्ट होने वाला है। 20 अगस्त को आपका पीटी का एग्ज़ाम कराया जाएगा। 21 जून इसकी लास्ट डेट थी सबमिट करने की, 29 जून इसकी लास्ट डेट थी करेक्शन की। तो बच्चों को 29 जून के बाद में टाइम ही नहीं मिला, जुलाई का टाइम सिर्फ मिला और अगस्त कब सिर पे आ गया पता नहीं चला। तो यानी कि आप तैयारी को लेकर के थोड़ा सा परेशान है। मैं आपको कुछ छोटी सी एक राय देना चाहता हूं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब क्यों नहीं ज़रूरत है, आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्या है। देखिए, पीटी एग्ज़ाम में ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको जो पिछली क्लासेस की तैयारियों में आपने नहीं सीखा है। सिर्फ धैर्य रखने की ज़रूरत है। मेरी कुछ बातों पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, एग्ज़ाम में 2 घंटे का टाइम दिया गया है और 100 क्वेश्चंस हैं, यानी कि यहाँ पे टाइम बिल्कुल भी कम पड़ने वाला नहीं है। आराम से, खूब आराम से मैथ और रीजनिंग जैसे कैलकुलेटिव सब्जेक्ट को आप टाइम दीजिए और लॉन्ग मैथड, शॉर्ट मैथड जो भी आपको आता है उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको आसानी से आंसर देना है, आप टाइम आपको कम नहीं पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद में ये भी एक बहुत बड़ा विषय नहीं है, शायद इसको भी आप मैनेज कर लेंगे। आप लोगों ने बहुत से एग्ज़ाम दिए होंगे, टाइम मैनेजमेंट वहाँ का आपको आता ही होगा। जो फर्स्ट टाइम बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनको डर है, उनको मैं बता दे रहा हूँ, तुम टाइम की तो टेंशन ही मत लो। तुमने जितना पढ़ा हुआ है, आपने जितना पढ़ा हुआ है उतना ही आप रिवाइज कर लें और आप ध्यान से, बहुत इत्मीनान से, डर निकाल के तैयारी। इस परीक्षा में सबसे बड़ी बाधा है बच्चों के अंदर डर की। पहली बार एग्ज़ाम होने जा रहा है, क्या होगा, कैसा होगा। मैं एक जो उम्मीद आपके सामने लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन मैं आपको बता दूं, बहुत सी परीक्षाएं ऐसी हैं, बहुत से एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनमें नॉर्मलाइजेशन हुआ करते थे, होते हैं और होते आ रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया है जो कि एक्यूरेसी पर आधारित है, यानी कि आपने कितनी सटीकता दिया हुआ है, कितना सटीक आंसर दिया हुआ है, कितना कॉन्फिडेंस आपका है, उस पर आधारित है। मान लीजिए कि पीटी का एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होता है या 3 शिफ्ट में होता है। मैं मान लेता हूँ 3 में होता है या 2 में होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ए, बी और सी। अगर 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ और यहाँ पर आपसे ये कहा गया कि भाई ये हमारा जो एग्ज़ाम है ये थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं 100 क्वेश्चन हैं और 100 ही नंबर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। 200 हो, 100 हो, से मतलब नहीं है। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे 100 नंबर का पेपर है। ए एग्ज़ाम जो था आपका वो इजी लेवल का आया, बी जो है वो वेरी इजी लेवल का आया, सी जो है वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल का आया, ठीक है? तो नॉर्मल सी बात है कि इजी लेवल वाले में बच्चा कम से कम 70 क्वेश्चन करके आएगा, ठीक है? फिर वेरी इजी वाले में बच्चा कम से कम 80 क्वेश्चन करके आएगा और मीडियम टू हार्ड वाले में 55 क्वेश्चन करके आएगा। थोड़ी देर के लिए आप समझिएगा। अब यहाँ पर बच्चे को ये लगता है कि भाई मैंने 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, यहाँ बच्चे को लगता है मैंने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, यहाँ लगता है 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। लेकिन जब इनके रिजल्ट्स आते हैं तो बहुत ही हेर फेर होता है, बहुत ही ऊपर नीचे होता है। वो क्या होता है, उसमें हमें काम करना है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए ये बच्चा जो है 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया और इसमें से इसने ये सोचा कि अब बचे 30 क्वेश्चन, चलो तुक्का लगा देते हैं। अगर उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है बहुत अच्छी बात है, 70 क्वेश्चन इसने 30 पे तुक्का लगा दिया पूरे पे और इसने 30 क्वेश्चन ये अटैम्प्ट कर दिए। मैंने मान लिया कि इसमें 10 सही निकल गए, 20 गलत निकल गए। 1/4 माइनस मार्किंग है, 5 नंबर यहाँ से माइनस हो जाएगा। 10 और 70 80 क्वेश्चन आपने किए और 5 नंबर माइनस हो गया, आपको मिला 75 नंबर।
ठीक है। आपने कितने 5 नंबर के लिए तुक्का लगाया 30 क्वेश्चनों पे, होता ही यही है। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन तो मैंने बहुत बता दिए, अगर मिल गए तो मैक्सिमम रेंज लेके चल रहे हैं। अब मान लीजिए कि रिजल्ट आया, यहाँ पर यह बच्चा कहता है कि हार्ड शिफ्ट आई थी सर, मैंने सिर्फ 55 क्वेश्चन ही किए हैं और सही हैं हमारे। ये 80 वाला कहता है कि 7-8 क्वेश्चन हमारे भी गलत हैं। तो जब रिजल्ट आएगा तो इस बच्चे का कॉन्फिडेंस देखा जाएगा ना। एक तो इसकी शिफ्ट भी हार्ड है, फिर 55 क्वेश्चन किए हैं इसने, और 55 में भी 55 क्वेश्चन इसके सही हैं। इसमें भी मैं लगभग 3 या 4-5 क्वेश्चन गलत मान लेता हूँ, 50 ही सही मानिए, लेकिन इसकी शिफ्ट जो है हार्ड है। तो इसमें होता क्या है, जब इनका एवरेज निकाला जाता है और स्कैनिंग होती है तो ऑटोमेटिक ये समझ में आता है कि 70 और 55 के बीच में जो 15 नंबर का गैप है वो पूरा करना चाहिए, क्योंकि इसकी शिफ्ट हार्ड है। इसने अगर यहाँ के बच्चों का एवरेज मार्क 70 है और यहाँ बच्चों का एवरेज मार्क 55 है, तो यहाँ बच्चों को 15 मार्क नॉर्मलाइजेशन देना चाहिए, और यहाँ 55 और 80 है, 55 का गैप है वेरी इजी से हार्ड के बीच में, तो 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इसे दे दो तो ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि शिफ्ट हार्ड है और इजी है। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि 80 वाले से जो 70 वाला है, इस वाले को 10 का नॉर्मलाइजेशन दे दो, तो इस वाले एवरेज में जितने बच्चे आएंगे उन्हें 10-10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, और इस वाले में जितने बच्चे आएंगे उन्हें 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 75 नंबर तो टोटल तुक्का मार के किया, और उसके बाद में आपको जब यहाँ नॉर्मलाइजेशन ये 10 मिलने वाला होगा तो आप तो बड़े खुश हो जाएंगे, 75 और 10 85, लेकिन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब स्कैनिंग होगी तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि आपने कितने गलत किए हैं। तो वहाँ पे देखा जाएगा कि आपने 20 क्वेश्चन गलत किए हैं, तो 20 क्वेश्चन की वजह से हो सकता है कि आपको जो ये 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला था यहाँ पर, ये 1 नंबर मिले, 2 नंबर मिले या 3 नंबर माइनस हो जाए। ऐसा भी होता है, नॉर्मलाइजेशन में हम माइनस भी हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये 50 वाला करके आ रहा है इसे 25 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिलता है, 55 नंबर तो खुद ला रहा है, 25 लेगा 80 पे पहुंच जाएगा, और आप देखिए 70 करने के बाद भी हो सकता है 75 से नीचे आ जाए। यानी कि जब स्कैनिंग होती है तो सभी बच्चों को एक बराबर कर लिया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया है जो 60 करने वाले को 80 पे पहुंचा देती है और 80 करने वाले को 70 पे भी लाके खड़ा कर देती है। तो आपको अब करना क्या है, पहली चीज़, अब मैं सीधे आऊँगा, नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको समझा दिया है कैसे मिलता है, कितने नंबर मिलेंगे। अब मैं सीधे आता हूं उस मुद्दे पे जो ये बताता है कि कितने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लेंगे तो आप सेफ जोन में आ जाएंगे, कट ऑफ की क्या रहेगी। देखिए, जब भी कोई नया एग्जाम हमारे सामने आता है, जैसे पीटी एक नया आया हुआ है, तो हम कट ऑफ की बात करते ही नहीं है, कट ऑफ की बात हम नहीं करते हैं। यहाँ पर हमें कट ऑफ की बात नहीं करनी चाहिए, आयोग बताएगा कट ऑफ क्या होगी। लेकिन पूरे विश्वास के साथ, अपने अनुभव के साथ मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर 65 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करके आते हैं, कितने क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन, आपको पीटी से बाहर करने वाला कोई नहीं है। लेकिन शर्त ये होती है कि 65 में 65 एक्यूरेसी के साथ में सही होने चाहिए। आप सोचो कि मैंने 90 क्वेश्चन कर दिए, उसमें 65 सही, आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। 65 क्वेश्चन आप करके आइए, आप बिल्कुल सेफ जोन में है। ये कट ऑफ बताने का मेरा तरीका क्वेश्चन के हिसाब से है, ना कि कट ऑफ के हिसाब से। बहुत से लोग कह देंगे कि सर ये 80 जाएगा, 85 जाएगा, 90 जाएगा, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। आप ईमानदारी से सिर्फ 65 क्वेश्चन करके आइए, आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। आप बस इतना क्वेश्चन करके आइए, आप सेफ जोन में हैं, आप बिल्कुल सिलेक्ट होने वाले हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए बस मैं इतना बताना चाहता था। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा एग्जाम के बारे में। जब आप एग्जाम में जाएं, अपने अंदर का डर खत्म करें। आप ये सोचें मैं जितना पढ़ के गया हूँ इनफ है, कोशिश करिए। 65 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, 60 ही हो रहे हैं, तो ये मत सोचना सर ने 65 बताया था मैं 60 ही कर रहा हूँ। आप 60 ही करके आओ, हम मैक्सिमम बताते हैं, ठीक है। आप 60 ही करके आना, लेकिन 40 पे तुक्का मत लगाना। पीटी में सेलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है आपका, क्योंकि अगर पीटी में सेलेक्ट आप नहीं होते हैं तो यूपी-SSC में आने वाले सभी एग्जाम में आगे 1 साल के लिए आप कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे लेखपाल आएगा आप नहीं कर पाएंगे, वीडियो का आएगा आप नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और मैं आपको बता रहा हूं कि आप कंट्रोल रखें। देखिए 25 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं, 25 मैथ में 20 नंबर तो डीआई है, बहुत ही इजी है। 15 नंबर की हिंदी जिसमें 10 नंबर का अनसीन पैसेज है, गद्यांश है। इतने सरल टॉपिक आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। 50 नंबर का जीएस, करंट अफेयर्स, जीएस जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स वगैरह मिला के 50 नंबर का हो रहा है।
बहुत ही लेवल अच्छा आने वाला है। आप बस मेरी तरफ से एक छोटा सा मूल मंत्र लेके एग्जाम में जाइएगा कि आप अपने अंदर से डर अगर निकाल दिया आपने तो आपका पीटी एग्ज़ाम कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप नया एग्ज़ाम आया हुआ है, पहली बार हो रहा है, आप इससे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है उन लोगों के लिए जो एक्यूरेसी करते हैं, यानी कि जो उतना ही करते हैं जितना उन्हें आता होता है। आप कहो अगर मुझे 55 क्वेश्चन ही सर आए, 55 ही सही है मेरे, आप एक भी गलत करके मत आना। ये राय आज देने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझेंगे, आपको अच्छी लगेगी और आप इसी पर काम करके आइएगा। एग्ज़ाम आपका बिल्कुल आपके हाथ में रहेगा, सेफ जोन में रहेगा। टारगेट बनाइए 65 और दूसरा टारगेट ये बनाइए कि मुझे गलत टच नहीं करना है। 50-50 केस में भी आप आंसर ना लगाएं। मेरा कहना ये है, एक गलत क्वेश्चन आपको बहुत पीछे ले जाता है। आप छोड़ देने पे हो सकता है उसका नंबर नॉर्मलाइजेशन में आपको मिल जाए, लेकिन गलत करने पे खुद भी नीचे आते हैं आप और नॉर्मलाइजेशन में भी नीचे आते हैं। ठीक है बच्चों, आज इतनी ही जानकारी आपको देनी थी और मिलते हैं अगली वीडियो में कोई खास और जानकारी लेके। एग्जाम से पहले ही, एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले कुछ जानकारियाँ लेकर के आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।